बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। जैसा कि आप जानते हैं आज 5 दिसंबर है। मुझे दीक्षा देते आज ठीक 53 साल हुए। कलयुग में उम्र नहीं है। शास्त्रानुसार सतयुग में आदमी 1 लाख साल जीता था और बॉडी 28 साल थी। गेहूं का दाना नारियल जितना था। त्रेता में आदमी की आयु 1 लाख साल से कम होकर 1000 साल हो गई। ये झूठ बोलने से उम्र कम होती। गेहूं का दाना अखरोट जितना हो गया। द्वापर में मनुष्य की आयु 1000 साल हो गई। आप देखो ना, भीष्म की 6-7 पीढ़ियां उसने देख ली थी। गेहूं का दाना बादाम जितना हो गया। कलयुग में आयु नहीं है, 100 साल। दुनिया की सबसे एल्डर लेडी 106 ईयर की है इस समय। 80 को पार करना बहुत मुश्किल है। गेहूं का दाना मेरे देखते देखते आधा हो गया है। इसमें जो बुजुर्ग बैठे हैं, देखा बहुत मोटी गेहूं होती थी। उस समय यूरिया डाई था ही नहीं। लोग हेल्दी भी थे। पर इस युग में आयु नहीं है इंसान की, अल्प आयु है, बहुत कम आयु है। इसमें पाप बहुत। और सतयुग में 100% सच था। त्रेता में 75% सच था। द्वापर में 50%। कलयुग में 25%। वो भी डिगमिग हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी झूठ बोलने लगे हैं। कैनाल में पानी उतना ही होगा जितना छोड़ा जाएगा। बंधुओं, इस तरह कलयुग में पाप बहुत है। हम सब देखते हैं, कदम कदम पर छल कपट दगा धोखा है। हमारे देखते देखते मैंने देखा 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है। इस ड्यूरेशन में देखा भाई भाई से इतना प्यार करता था, पूछो नहीं। अभी अगर भाई का कोई दुश्मन है किसी का, तो भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। मेरे पास नित्य लोग आते अपनी समस्याएं लेकर, मुझे इसका आभास है। पाप बहुत बढ़ गया। हर जगह हर कदम कदम पर छल है, कपट है, धोखा है। इंसान ने बेईमानी और छल कपट को जीवन का हिस्सा बना दिया है। ये इस तादाद में बढ़ गई है कि आपको क्या बताऊं। इसलिए दुख ही दुख है। अपने टाइम पर देखा, एक टाइम रोटी खाते थे, तभी भी मस्त थे। आज जिसके पास करोड़ रुपए हैं वो भी डर रहा है। आजकल करप्शन कम नहीं होता है। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 1 लाख करोड़, यानी करप्शन भी बड़ी मात्रा में है। कदम कदम पर है। पर साहब एक बात और कह रहे हैं, कलयुग जैसा युग नहीं। कलयुग जैसा युग नहीं। जो कोई करे विचार, अगर विचार करके देखेंगे तो कलयुग जैसा युग नहीं है। आइए आपको एक थोड़ा उदाहरण देता हूँ। कलयुग जैसा युग नहीं, जो कोई करे विचार। ऐसा क्यों है?
हालांकि आपका ब्रेन स्ट्राइक करेगा कि अभी अभी मैं बोला कलयुग में बहुत पाप हैं, छल हैं, कपट हैं, और अभी अभी ही कह रहा हूँ कि कलयुग जैसा युग नहीं। यहाँ थोड़ी उपासना से ये जीव पार हो जाएगा। जब साहब संसार में आ रहे थे तो निरंजन से बड़ी द्वंद्व हुई थी। द्वंद्व कहते हैं घमासान युद्ध को। अगर परम पुरुष के बाद कोई शक्तिशाली है तो निरंजन है। सेकंड नंबर पर आदि शक्ति है। थर्ड नंबर पर विष्णु जी है। आप कहेंगे ब्रह्मा जी नहीं, विष्णु जी है। इस तरह वो बहुत शक्तिशाली है। क्यों? उसने 204 युग तपस्या की थी। 204 युग तपस्या की थी। इसलिए जब निरंजन ने सृष्टि की रचना की तो ये जीव भी मांग कर लिए थे। आदि शक्ति को जगत जननी कहते हैं, यही सभी आत्माओं को लाई थी। तो वृतांत आता है अनुराग सागर में, जब साहब आ रहे थे झांझरी द्वीप में निरंजन मिला, शून्य में, वहीं वो रहता है। शून्य में निरंजन की राजधानी है। निरंजन ने साहब से कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोला, तुमने सभी जीवों को भ्रमित करके रखा है। जीवों की पुकार ब्रह्म पुरुष तक पहुंची। इसको आप कोई उपन्यास की कहानी नहीं समझना। अभी भी आप देख रहे हैं कितने कष्ट से ये जीवात्मा गुजर रही है। कितना कष्ट है संसार के अंदर। यहाँ वृतांत आता है, सुन धर्मन ये यम की बाजी, ता है न चीनत पंडित का जी। बोला, हे निरंजन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको कोई नहीं जानता है, मुझसे। जो यम तान गुसैया भाके, तजे सुधार नर विष्णु चाखे। ये मनुष्य इसी की उपासना करता है। मैंने कई बार राष्ट्रपति रीगन के पीए का रेफरेंस दिया है। वो बड़ा सटीक शब्द था। उसमें उनका पीए बोल रहा है, मुझे यूँ लगता है हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है हम सबको उसने काबू कर रखा है, और जो चाहती है हम सबसे कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि एक साथ हम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का ध्यान किसी भी तरफ मोड़ सकती है। मुझे यूँ लगता है इस समय वो शैतानी ताकत हमको विनाश की तरफ ले जा रही है। आप देखिएगा थोड़ा।
साहब के शब्द अकट्य है। संबत पूरा हो जब ईसा रहे नमूसा। 20वीं शताब्दी खत्म होने के बाद भयंकर युद्ध हुआ ईसाइयों में और मुस्लिम में, और देखिए माहौल बन रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्से में यूरोपियन कंट्री अमेरिका और इजराइल है, देखिए ये सही है। एक तरफ अर्बन कंट्री रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया है, और इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग है। 6 दुनिया के देश हैं जो अंतरिक्ष का इल्म रखते हैं। अमेरिका, रसिया, चाइना, भारत, जापान, इजराइल, जिनके पास स्पेस टेक्नोलॉजी और शक्तियाँ हैं। जब लामबंद हुए कुछ देश, देखिए माहौल बन रहा है, तो पूरब से पश्चिम बह गंगा, संत वचन नहीं होता भंगा। कहीं रसिया पूरी तैयारी कर रहा है, परमाणु बमों को सेट कर रहा है, कहीं नॉर्थ कोरिया कर रहा है, इजराइल कर रहा है अगर मुझ पर ज़्यादा संकट आया तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। उधर अमेरिका भी तैयार है। माहौल बन रहा है, यानी कुछ शैतानी खोपड़ियों के द्वारा सोचा नहीं जाएगा। फिर जब ऐसा होगा तो परमाणु युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध में कोई हारता जीतता नहीं है, दोनों नष्ट होते हैं। परमाणु युद्ध में हार जीत नहीं होती है। आक्रमण करता और जिस पर आक्रमण किया दोनों जाएंगे, वो भी फेंकेगा। फिर इस तरह माहौल बन रहा है। तो रीगन का पीए कह रहा है, मुझे यूँ लग रहा है वो शैतानी ताकत हमको विनाश की तरफ ले जा रही है। माहौल कुछ ऐसा दिख रहा है। साहब भी यही कह रहे हैं, चारों मिल ये रचना की ना, कच्चा रंग सजीव को दीना। चारों मिलकर रचना की, कच्चा जीव रंग जी को दिया, ये शरीर। भाइयों आप सोचें, तमाम दुनिया के जितने भी मुनि मनीष और शास्त्राकार हैं, धर्मशास्त्र हैं, सबके अंदर तो आत्मा को अमर कहा गया। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। लेकिन क्या इस तन धर कोई सुखी न देखा, जो देखा वो दुखिया। आत्मा कितने कितने शरीरों को धारण कर रही है, कितने कष्ट हैं दुनिया के अंदर। 5 तत्व 3 गुण जानो, 14 यमता संग पछानो। वाह, इस शरीर के अंदर 14 यम है। एक आदमी आया, अपनी पत्नी को लाया, कहने लगा इसमें प्रेत आत्मा का वास है। मैं बोला प्रेत आत्माएं तो तुम्हारे साथ भी है। वो एकदम भौंच कर रह गया। उसके हाव भाव और चेहरे से पढ़ा, वो ये थिंक कर रहा था ये महाराज बड़ा झूठा है, मेरे साथ तो कोई भूत नहीं है। ये कह रहे हैं तुम्हारे साथ भी बहुत प्रेत आत्मा है। चौदह यमता संख्या। मैंने कहा सुनो, इसको क्या तकलीफ है? बोला अनाप शनाप बोलती है, अपना आपा भूल जाती है। मैं बोला जब तुझे गुस्सा आता है तू अनाप शनाप नहीं बोलता है, आपा नहीं होता है, सटीक उत्तर दो ना। बोला हाँ, जब तुम ठगी करते हो तो उस समय तुम अपने व्यक्तित्व को ख़त्म नहीं कर देते, तुम नहीं भूल जाते तुम क्या है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा इसमें खेल ही निरंजन का है, जिसने आपको ये आपा देकर आपको भुला दिया कि आप आत्मा है।
अगर दृष्टि पसार करके देखेंगे तो कोई भी आत्मिक जीवन जी ही नहीं रहा है, सभी भौतिक जीवन जी रहे हैं। जीवड़ा 5-25 बांधा, सबको लगा लबा पेट का धंधा। 5 तत्व तीनों गुण जानो, 14 यमता संग बिछानो। यह विद कीन नर की काया, मरे खाए बहुर उपजाया। है ओमकार निरंजन जानो, दुनिया निरंजन को जपती है। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरता है। लोगों को एक भुलेखा है, निराकार और निर्विकार में अंतर है। वेदानुसार परमात्मा निराकार है और यही मान्यता दुनिया के सभी धर्म मान रहे हैं। और परमात्मा के लिए जो संज्ञा दी है बात अक्षर निर्विकार। अब निराकार निर्विकार में अंतर नहीं है। निराकार निर्विकार में बहुत बड़ा अंतर है। तो लोग फिर ये अंतर नहीं समझ पाते हैं। निर्विकार जिसके अंदर विकार नहीं, निराकार जिसका आकार नहीं। स्मृति शास्त्र पुराण बखाना, तामे सकल जीव और जाना। हर एक ये पूरी दुनिया काल पुरुष की उपासना करती है, इससे इतर कोई गया नहीं। एक बार साहिबवाणी में कह रहे हैं, देखा देखी भक्ति सब कर रही, देखा देखी तीर्थ विचर रही, देखा देखी सब काम है। मेरा एक शोध है, संसार का सबसे पुरातन धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। उसमें परमात्मा को निराकार दर्शाया गया है। इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो परमात्मा को निराकार बोल रहे हैं। भारत को जगत गुरु इसलिए कहा कि पहले परमात्मा के स्वरूप का जो व्याख्या की है वो हमारे वेदों ने की है। निराकार, निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। तभी साहब कह रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा तो 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। इस तरह पूरी दुनिया उसी निराकार की उपासना कर रही है। सवाल ये उठा, निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं, उसमें परमात्मा को निराकार कहा गया है। अभी वैज्ञानिक लोग एक दावा कर रहे हैं, हमने उत्पत्ति और सृजन का रहस्य पा लिया है। ये बात बहुत बड़ी बात है। अब साहब भी एक वाणी में एक बात कह रहे हैं, सर्वगुण निर्गुण एक ही जानो। सर्वगुण निर्गुण एक ही जानो। सर्वगुण निर्गुण एक ही जानो। निर्गुण का तो आकार नहीं, निर्गुण से ही साकार की उत्पत्ति है। ये पूरी दुनिया शून्य से उत्पन्न हुई है। अब वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं हमने ईश्वर को जान लिया है। हम परमात्मा की खोज मनुष्य के हृदय में क्यों आई? सृजन को देखकर आई। जब इस सूर्य ब्रह्मांड और जल पंचभौतिक तत्व, पृथ्वी, पवन, वृक्ष और तमाम पर्वत आदि देखे तो इसमें ख्याल आया, इसका निर्माता कौन है, इसका सृजन किसने किया है। वैज्ञानिक लोग भी तो उसी दिशा में जा रहे हैं ना। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने उत्पत्ति और विनाश का, प्रलय का भेद पा लिया है। वाह! अब साहब क्या कह रहे हैं वो वैज्ञानिक?
और साहब क्या कह रहे, जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। नमक की डल्ली अगर समुद्र की थाह लेना चाहे तो नहीं ले सकती है, वो बीच में ही गल जाएगी। इसलिए कोई निरंजन को क्रॉस कर नहीं सकता है। अब वैज्ञानिक लोग क्या तर्क रख रहे हैं वो सुनना। वो कह रहे हैं ब्लैक होल इज द बेस ऑफ द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लैक होल सृजन और विनाश का अंग है। दुनिया वहाँ से बनती है और वहीं ख़त्म हो जाती है, उसी में समाती है। यही तो साहब भी कह रहे हैं ना, चाहे निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। अब वो व्याख्या क्या दे रहे हैं, एक अच्छा वैज्ञानिक इसी ब्लैक होल की व्याख्या से ही मेरे पास आया है। उसी से शून्य में रचो संसारा, वो खुद शून्य में वास कर रहा है, उसका भेद कोई नहीं दे रहा है। उसने ही पूरा ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न है। जगत गुरु भारत को इसलिए कहते हैं कि पहले पहले पूरा ईश्वर तत्व का बोध आगे का भारत ने दिया है। तो वो कह रहे हैं निराकार ब्लैक होल ही सृजन और विनाश का आदि है, स्टार्ट और एंड वही है, सृजन का आधार वो है। अब वो ब्लैक होल क्या करता है, पूरी अपनी ऊर्जा सरगुण में बिखेर देता है, उसी से सरगुण बना। और उसी से पहले आकाश तत्व बना, आकाश से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व, जल तत्व से पृथ्वी। वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को सिद्ध किया। कह रहे हाँ, वैज्ञानिक लोग ईमानदार होते हैं, उनमें जो प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ करते हैं उसी को वो बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते हैं। तो इससे पृथ्वी हुई। डॉक्टर सैमूर की थ्योरी भी यही कह रही है। और सृजन में बहुत लंबा टाइम लगा, करोड़ों साल लग गए, जल बना। फिर आपने देखा होगा, हम कहते हैं नारायण जल पर था, पर जल की उत्पत्ति क्या है ये कोई बोलने के लिए जल्दी तैयार भी नहीं है कि जल दो गैसों का मिश्रण है। और कई समय तक जल ही जल था। कुछ तो धर्मशास्त्र कह रहे हैं प्रथम जल ही जल था। मैं पूछता हूँ जल आया कहाँ से? आप तर्क कीजिए ना, तर्क तो ज्ञान की कसौटी है। सही और गलत को परखने का आधार तर्क है। जैसे सोने को परखने का आधार भाई कसौटी है, हीरे के लिए हथौड़ा है, सत्य के लिए तर्क है। पर कुतर्क गंदी चीज़ है, कुतर्क नहीं होना चाहिए। कुतर्क कैसा? किसी ने कहा जाट रे जाट तेरे सर पे खाट। क्या होता था, जिम्मेदार लोग बेचारे क्या करते थे, अपनी फसल बचाने के लिए रात को भी खेतों में सोते थे, तो खटिया साथ ले जाते थे। सुबह फिर जब वापस आते थे खटिया घर ले आते थे वापस। तो किसी तेली ने कहा जाट को, जाट रे जाट तेरे सर पे खाट। वो जाट को हर बार छेड़ता था यूँ। तेली ने कहा यार कुछ, जाट ने सोचा अपन भी कुछ इसको ऊट करते हैं। उसने तो मुहावरा बना दिया जाट के सर पे खाट। अब जाट ने बोला तेली रे तेली तेरे सर पे कोलू। तेली ने कहा यार जाट के सर पे खाट तो मुहावरा बना, लेकिन सर पे कोलू ये क्या बात है? तेली रे तेली तेरे सर पे कोलू, फिक्रा नहीं बना। बोला चुप रहा है, फिक्रा नहीं बना, कोलू के वेट से तो दबेगा ना तू मुझे। वाह वाह वाह, ये है कुतर्क। इसको हम तर्क नहीं कह सकते हैं। तो तर्क ज्ञान को परखने की कसौटी है। अब वो कह रहे हैं देखिए इसमें कितना बारीकी है। अब कुछ क्या कह रहे हैं, जल ही जल था, ये आपने सुना होगा। जल पर नारायण शयन करता था। और कई फोटो आप देख रहे होंगे जिसमें नारायण जल पर शयन करते हुए लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए देखा हो। अब जब उनसे पूछता हूँ जल कहाँ से आया, गाड़ी अटक जाती है। क्या उत्तर मिलता है? नारायण ही जल रूप है।
इसलिए भी आज भी गुजरात आदि कई जगहों पर जलपीर की, जलदेव की पूजा होती है। यहाँ भी जलपीर मनाते हैं लोग। दरअसल क्या था, शून्य से आकाश की उत्पत्ति में टाइम नहीं लगा। आकाश से वायु की उत्पत्ति में भी समय नहीं लगा। वायु से अग्नि की उत्पत्ति में भी टाइम नहीं लगा। अग्नि से जल की उत्पत्ति में भी टाइम नहीं लगा। लेकिन जल से पृथ्वी की उत्पत्ति में लंबा टाइम लगा। तर्क यह है, वैज्ञानिकों की थ्योरी के अनुसार 5 करोड़ साल तक जल ही जल था। 5 करोड़ साल तक जल ही जल था। यानी जल से पृथ्वी का सर्जन बहुत लंबे टाइम में हुआ। ठीक वैसे ही भाई दूध से दही बनाने में टाइम नहीं लगता है, पूरी रात रखना पड़ता है। इसी प्रकार आप भी आज भी आजमाओ। आप एक बाल्टी पानी की भरकर कमरे में रख देना, धीरे धीरे पानी का कलर चेंज होता जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, क्यों कलर चेंज हुआ? पहले उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ग्रीनिश होगा, फिर काई आएगी ऊपर। आप कभी काई को उठाना, पानी के ऊपर काई कहाँ से आई? और वो चलते पानी में काई नहीं होगी। जैसे दही को अगर आप जाम डालकर लेकर घूमते रहेंगे तो दही नहीं जमेगी। इस तरह समुद्र से ही पृथ्वी की उत्पत्ति है, और वो काई फिर ऐसी होती है, गलती नहीं है। इसलिए पृथ्वी समुद्र पर ही है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, जल दूध तोड़ जस परत मलाई, अस पृथ्वी जल पर ठहराई। जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है, देखना मलाई क्या है भाई, दूध का ही तो अंश है ना, पर वो डिसल्यूट नहीं हो रही है, दूध के ऊपर है, डूब नहीं रही है। ये प्रमाण कैसा है? साइंटिफिक पूरा। इसी तरह पृथ्वी फिर जल पर ही है, गल नहीं रही है, वो नहीं गल रही है। इसलिए इस प्रोसेस में लंबा टाइम लग गया थोड़ा। आप एक बाल्टी पानी रखना, उसको हिलाना डुलाना नहीं, पड़ा रहे 5-6 महीने, ऊपर से काई आ जाएगी। और भी रखना, धीरे 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 वो पूरा काई बन जाएगा। इसी तरह पृथ्वी को सृजित होने में टाइम लगा। अब वैज्ञानिक लोग क्या कह रहे हैं, जब उस ब्लैक होल ने दुनिया बनाई तो वो छोटा सा रह गया खुद। दुनिया का सर्जन जिस दिन से हुआ, उसी दिन से दुनिया का विनाश भी स्टार्ट होता है। जिस तरह मनुष्य जब जिस दिन से जन्म लेता है, उस दिन से ही मौत की तरफ जाता है। जन्म लेने के साथ ही मौत शुरू होती है। इस तरह दुनिया बनने के साथ फिर प्रलय भी शुरू हो जाती है। पहले वो छोटा सा अंश जो ब्लैक होल का है छोटा रहता है, फिर वो क्या करता है, अपने इर्द गिर्द के उसी समय ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे पत्थर ऊपर फेंका तो ऊपर गया, फिर नीचे आना भी शुरू हो जाएगा उसी टाइम, वहाँ रुकेगा नहीं। उसी समय से ही फिर विनाश शुरू होता है। वो ब्लैक होल फिर क्या करता है, पहले छोटे छोटे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच मिलाता जाता है, उनके स्वरूप को ख़त्म करके निराकार बना देता है, एक एनर्जी ले लेता है। जैसे आप देखो बिजली है, दिख नहीं रही है, पर एक एनर्जी है कि नहीं, झटका लगा आदमी गिर जाता है। इस तरह ब्लैक होल उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचता जाता है, धीरे 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 खींचता जाता है। उसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती उस समय, वो ताकत उसने बाहर रख दी है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, सरगुण निर्गुण एक ही जानो। फिर वो क्या करता है, इस तरह अनंत प्रलय हो चुकी है, अनंत और अनंत सृजन हो चुके हैं। ये क्रम है। जैसे आपका जन्म और मृत्यु अनंत बार हुई है, इस तरह सृजन और प्रलय अनंत बार हुई है। इसका उल्लेख आता है, कांगभूषण ने सैकड़ों प्रलय देखी थी, रामायण में उल्लेख है।
वो क्या करता था, जब पृथ्वी लय हो जाती थी अपने को जल रूप बना देता था। जब जल को अग्नि शोषित करती थी वो अपने को अग्नि रूप बना देता था। जब अग्नि को वायु ऑफ कर देती थी वो अपने को वायु रूप बना देता था। जब वायु को आकाश विलोम करता था वो अपने को आकाश बना देता था। जब आकाश को शून्य विलोम करती थी वो शून्य रूप हो जाता था। ये आता है कांगभूषण संवाद में। लोग इन चीज़ों को सिर्फ सुनते हैं कहानी के तौर पर, गुनते नहीं हैं, उस पर चिंतन नहीं करते। तो इस तरह बंधुओं फिर वो धीरे धीरे दूसरे प्लैनेट्स को, हर एक चीज़ में ताकत पावर नहीं है क्या? पानी में पावर नहीं है, पृथ्वी में पावर नहीं है, आग में पावर नहीं है, जल में पावर नहीं है, पावर है। वो क्या करता है, पावर ले लेता है उनका और स्वरूप नाश कर देता है अपने में विलोम करके। उदाहरण के लिए अभी इस खंभे को वो अपनी पकड़ में ले सकता है, पूरी बिल्डिंग नहीं, इसको लेकर अपनी एनर्जी बढ़ाता है, फिर दूसरे खंभे को चपेट में लेता है। इस तरह धीरे 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 इसके अंदर लाखों वर्ष लग जाते हैं प्रलय में। जैसे सृजन में बहुत बड़ा टाइम लगता है, प्रलय में भी दरअसल बहुत लंबा टाइम लगता है। ये क्रम चलता आ रहा है। अब साहब उस देश की बात करें, ये साइंटिफिक तथ्य है, तहाँ नहीं प्रलय की छाया, वहाँ प्रलय नहीं है। जहाँ से हंसा आया अमर हैं वो लोकवा, पानी नहीं पवना नहीं धरती और आकाशवा। जहाँ ये एलिमेंट्स नहीं है वहाँ प्रलय नहीं है। साहब की वाणी लॉजिक है, अगर उस पर चिंतन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी वास्तविकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो सबको खींचता जा रहा है। अभी वैज्ञानिकों का क्या मानना है, जब वो किसी चीज़ को अपने में खींचता है उसके आकार को ख़त्म कर देता है, अपने जैसा निराकार बनाता है, और एक बार जो उसमें घुसा बाहर नहीं आ सकता है। यही साहब कह रहे हैं, निरंजन किसी को पार नहीं जाने दे रहा। कितनी लॉजिक चीज़ें हैं साहब की, ठीक है। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। जाए निरंजन माँ समावे, आगे का कोई भेज न पाए। तो पानी के अस्तित्व को खत्म कर दिया उन्होंने। इस तरह निरंजन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल डिसल्यूट करता है और उसकी एनर्जी छीन लेता है वापस। ये है ऊर्जा निरंजन की। इसलिए तीनों लोक निरंजन में हैं। बड़े बड़े शास्त्राकार भी इस तथ्य को समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, अंदर जो घुसा बाहर नहीं आ सकता, जिसको अपने शिकंजे में खींच लिया उसको, ठीक वैसे ही जैसे अजगर जिसको खींचता है अपने पेट में, उसको बिल्कुल भी डिसल्यूट करके उसका अस्तित्व मिटा देता है, उसकी अंदर की एनर्जी वो चूस लेता है। इसी प्रकार काल, इसको काल कहा, महाकाल कहा, पूरे सृजन को ये उत्पन्न करता है, नष्ट करता है। लेकिन आत्माएं नष्ट नहीं होती है, वो एलिमेंट नहीं है। आत्माओं को क्या करता है निरंजन, खप्पर में अपने रखता है और वापस सतलोक के नज़दीक जाकर परम पुरुष से प्रार्थना करता है, द्वार खोलो मुझे आने दो। देखिए कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। अब वहाँ प्रार्थना करता है, ये सब आत्माएं अपनी ले लो और मुझे भी सतलोक में आने दो। परम पुरुष कहता है नहीं, तुम्हें नहीं आने दूंगा। तुमने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा है, मैंने वचन दिया, तुझे वो टाइम पूरा करना है। आप देखें पहले, ये खट चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूर्वक चक्र, विष्णु जी वहाँ। पहले आधार चक्र पर गणपति जी है, मूलाधार चक्र पर सभी कार्य सिद्धक है। जो भी आप ताकत लगाते गुदा से स्टार्ट होती है, ठीक है, वहीं से शुरू होगी।
मणिपूर्वक स्वादिष्टान चक्र, ब्रह्मा विष्णु जी, ब्रह्मा और सावित्री जी। मणिपूर्वक चक्र तीसरा, यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी है। चौथा अनहद चक्र, शिवा और पार्वती अहंकार के देवता है। पांचवा विशुद्ध चक्र, यहाँ सरस्वती है कंठ में। आज्ञा चक्र जीव शक्ति है वहाँ। पांचवा विशुद्ध चक्र, यहाँ सरस्वती जी। छठा आज्ञा चक्र, सातवां सहस्त्र सार। उसके बाद आप देखें एक शून्य दिख रही है छोटी सी, इसको कहते हैं निरंजन का खप्पर। इसी में सभी जीवों को वो सातवां सहस्त्र सार। उसके बाद आप देखें एक शून्य दिख रही है छोटी सी, इसको कहते हैं निरंजन का खप्पर। इसी में सभी जीवों को वो रोकते रहे। यानी ब्लैक होल में जाकर के आत्मा नष्ट नहीं होती है, वो अविनाशी है, पर बाहर नहीं जाने दे रहा है वहाँ से। आपने जो पैसा चाहे कैसे भी कमाया, आप जल्दी उसको व्यय नहीं करना चाहते हैं। अगर आत्माएं निकल गई तो उसके पास कोई पूंजी नहीं है, फिर बाकी सब चीज़ को उसने डिस्वॉल्व करके अपने में समा दिया है। आत्मा को नहीं कर सकता है, वो अमर है, उसमें ये ताकत नहीं, आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए कर्मानुकूल आत्मा को शरीरों में घुमा रहा है। मन स्वरूप ही देव निरंजन तो राख भरमाई, इसलिए 14 यम इसके साथ में है। वो इस सब मिलकर, इन सब मिल जीव ही घेरा, आत्मा को नहीं निकलने दे रहे। जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। गोस्वामी जी जो रामायण में तो कह रहे हैं, वो घटान नहीं छूट रही है, दोबारा फिर से जन्म होता है। पर उस ब्लैक होल में जो पहुंच, अभी वो क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक आगे, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं अपनी। अभी पृथ्वी उसकी पकड़ से दूर है, लेकिन कुछ करोड़ साल बाद ये पूरी धरती को इंसानों के साथ अपनी तरफ खींच लेगा, अपने में डिस्वॉल्व कर देगा। जब समग्र नाश करता है उसको कहते हैं महाप्रलय।